वेलकम प्रोटीन्स। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में 4 मई को आपका नीट 2025 का एग्जाम हुआ है। तो उसमें जो केमिस्ट्री का पार्ट आपसे पूछा गया था 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के जो आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस प्लेलिस्ट में हम उसी का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जो हमारे सोल्यूशन को प्रोवाइड करने का तरीका होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ लेते हो हमारे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो आप उसके बिहाफ पे आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो हर एक सवाल को बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसको आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, जिससे कि आप आने वाले सवालों को काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। चलिए, बिना समय को गवाए हुए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाई हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 3, और दूसरी बार जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 में। तो इन दोनों सिचुएशन में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है हमें उनका रेशियो निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ एब्जॉर्ब के लिए वो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हमें इस सेम फॉर्मूले में दोनों ट्रांजिशन की वैल्यू रख देनी है, एक बार n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 के लिए और दूसरी बार n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 के लिए। चलिए करते हैं इसको। तो पहला केस जो हमारा हो जाएगा 1/λ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम n1 की वैल्यू डालेंगे 2 माइनस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 1/λ2 इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। अब आपको इसका रेशियो चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। हम डिवाइड कर देते हैं तो 1/λ2 अपॉन 1/λ1। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया है जिससे कि ये λ1 ऊपर चला जाए और हमें सीधे जो है λ1 और λ2 का रेशियो मिल जाए। आइए देखते हैं। RH 1/16 माइनस 1/36, RH 1/4 माइनस 1/9। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो RH से RH कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 36 माइनस 16 जो कि आएगा 20 अपॉन 16 इंटू 36। यहाँ पे एलसीएम से 9 और 4, 9 माइनस 4 आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 4। अब आप इसको देखेंगे तो ये 9 इंटू 4 बनेगा 36 और वो 36 इस 36 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 5 जो है इसको 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा और ये 4 इसको 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/4। इस तरीके से आप बहुत ईजिली जो है एब्जॉर्ब वेवलेंथ का रेशियो निकाल सकते थे। तो पहला जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया λ1 रेशियो λ2 इज इक्वल टू 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगर आप इसी तरीके से और भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं हमारे क्वेश्चंस का तो आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।